राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आज बताएंगे आपको संक्रांत के उपाय। 14 तारीख की 14 जनवरी की हर बार संक्रांत होती है, क्योंकि साथियों ये संक्रांत का जो है त्योहार नहीं बदला जाता है। 14 तारीख को ही आती है। 14 जनवरी को आपको कौन से दान करने हैं साथियों? आपको एक तो साबुत आपको उड़द लेनी है। उड़द होते हैं जो साबुत काले उड़द, वो लेने हैं। साबुत आपको चावल लेने हैं। आपको 14 सिक्के आपको 1-1 रुपए के लेने हैं। और आपको एक कपड़ा ले लें। या तो आप 14 का अंक बना लें, यानी कि जैसे 14 स्टोल हो गए, 14 जर्सी हो गई या 14 जुर्राब होगी। आप 14 का अंक बना सकते हैं। 14 या ब्लाउज के पीस हो गए तो आप 14 का अंक बना सकते हैं। अगर नहीं भी कपड़ा दे सकते हैं तो आपको 14 रुपए लेने हैं। और आपको साबुत उड़द की दाल लेनी है, उड़द लेने हैं साबुत, और साबुत आपको चावल लेने हैं। साथियों, जो भी आपके द्वार पर पहला सदस्य मांगने के लिए आए, आप उसको खाली ना जाने दें। उसको आप वो जो सामान होता है वो दान में दे दें। साथियों, इससे आपका भाग्य उदय होता है, आपके जो किस्मत चमकने लगती है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, कहते हैं साथियों, दान पुण्य जो होता है ये किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको किसी को बताना नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है साथियों, आप आलू का भी दान कर सकते हैं। 14 आपको आलू का दान अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। 14 आलू दे सकते हैं आप दान में। 14 टमाटर दे सकते हैं साथियों। 14 आप मटर की फलियां भी दे सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो दान में जरूर दें। 14 का अंक होना आवश्यक है साथियों, क्योंकि 14 का अंक अगर होता है, 14 फल भी दे सकते हैं साथियों। जैसे कि 14 अमरूद हो गए, 14 अनार हो गए। 14 अगर 14 का अंक है, 14 रेवड़ियां होगी, 14 मूंगफलियां होगी। आप 14 का अंक दान में करते हैं तो आपके वारे वारे हो जाते हैं साथियों। कहते हैं आपके घर में इतना धन आता है, अगर आप इस दिन दान करते हैं आपसे संभाले नहीं संभलता है साथियों। दान पुण्य में इतनी शक्ति होती है, आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होता है साथियों। अगर आप संक्रांत वाले दिन साथियों 14 कपड़े का दान करते हैं, यानी कि सोल हो गए, गरीबों को अगर आप दान करते हैं, 14 कपड़े हो गए, 14 जर्सी हो गई, 14 जुर्राब हो गई साथियों, इस अंक का अगर आप दान करते हैं तो आपको अधिक फल मिलता है साथियों। इस दिन आप दान करते हैं सुबह के समय साथियों। इस दिन आपको सिर अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि साथियों सिर धोने से जो हमारे एक बाल ऐसा होता है सिर में, चंडाल बाल होता है वो, अगर उस दिन संक्रांत वाले दिन आपको सिर अवश्य धोना चाहिए। इस दिन वो पूरी साल वो बाल सूखा रह जाता है, आप कितना भी सिर धो लें, यानी कि इस दिन वो बाल भीगता है। अगर आपके सिर धोकर नहाना चाहिए इस दिन, क्योंकि साथियों पूरा नहाते हैं, सिर धोकर नहाते हैं, तभी इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह आपको नहाना चाहिए, यानी कि तारों की छांव में ही नहाना चाहिए। सूरज निकलने से पहले पहले नहाना चाहिए, तभी इसका पुण्य लगता है आपको। तो जो चंडाल बाल होता है वो भीग जाता है इस दिन इसीलिए कहते हैं कि इस दिन सिर धोना आवश्यक होता है। जो कोई भी नहीं नहाता है, इस दिन नहाना जरूरी होता है। जो नहाने में आलस्य ना करें साथियों, आलस्य नहीं करना चाहिए नहाने में, क्योंकि साथियों नहाना जरूरी है इस दिन। तो आपको किसी को ना तो आप गाली दें, किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए इस दिन। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, कोई आपको फल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि साथियों आपको किसी को पैसा उधार में नहीं देना चाहिए इस दिन। किसी से कर्ज भी नहीं लेना चाहिए इस दिन। साथियों छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। तो करिए। संक्रांत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी संक्रांत अच्छी हो, शुभ में हो, मंगल में हो, और आपके शुभ कार्य होते चले जाएं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।